करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम सबको तो कितने से लगा कर शांति कोमलता से होगा। अब हम कपालभाति प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे पेट को अंदर ले जाने का अभ्यास 5 मिनट का पूर्ण अभ्यास आंखें बंद करके सहजता कोमलता के साथ करेंगे। धीरे धीरे एक एक सांसों के साथ पेट अंदर ले जाने का अभ्यास। धीरे धीरे 1 सेकंड में एक बार का अभ्यास, ज्यादा स्पीड से नहीं करना, धीरे धीरे करना है आपको। कई जन स्पीड गति के साथ करते हैं। गति के साथ करने से बीपी शूटअप हो जाता है। बीपी की समस्या जिनको है और समस्याएं हो जाती है, पेट में जिनको समस्याएं और बढ़ जाती है। धीरे धीरे आदर्श स्थिति पे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। धीरे 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 एक एक सेकंड कपालभाति प्राणायाम करने से पेट के सारे रोग दूर होते हैं। गैस हो, चाहे कब्ज हो, चाहे एसिडिटी हो, चाहे पेट के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या, इन्फ्लामेशन हो, हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है। अगर कोई व्यक्ति रोज प्रतिदिन नियम के साथ कपालभाति प्राणायाम करे तो विटामिन की कमी को दूर करता है, क्योंकि पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है। एक एक सेकंड में एक एक बार धीरे धीरे कमर गर्दन सीधे रख करके वायु मुद्रा में बैठ जाइएगा। ये वायु मुद्रा अंगूठे को, इसे उंगली है, पहले उंगली को ऐसे मोड़ करके बैठे। जिसको भी वायु की समस्या, घुटने में दर्द आदि की, तो उसमें बैठे। धीरे धीरे पेट को अंदर ले जाने का अभ्यास। आंखें बंद करके सहजता से करें। ध्यान आपका बढ़ेगा, मन एकाग्र होगा, चित्त शांत होगा, बुद्धि निर्मल होगी। हाथों का व्यायाम हो जाएगा। हाथों का कोई और व्यायाम नहीं है। कपालभाति आंतें सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सकता है। ऐसा कपालभाति प्राणायाम थायराइड को ठीक कर सकता है,
ऐसे कपालभाति प्राणायाम कैंसर जैसे रोगों को ठीक कर सकता है। ऐसे कपालभाति प्राणायाम को निरंतरता पूर्वक पूरे लगन से एक एक सेकंड में एक एक बार का अभ्यास, पेट को अंदर ले जाने का अभ्यास, त्वचा रोगों को ठीक करने का यह कपालभाति प्राणायाम। धीरे 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 अभ्यासों को बढ़ाते हुए जिनको और ज्यादा ध्यान लगाना है, कम से कम 5 मिनट करेंगे तभी फायदा है। 10 मिनट 15 मिनट करें और ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। पेट को अंदर ले जाने का अभ्यास, नाक से सांस छोड़ने का अभ्यास। सुबह खाली पेट ही करना चाहिए इसको। अगर आप कोई दोपहर में करता है तो भोजन के 5 घंटे बाद कपालभाति प्राणायाम किया जा सकता है। धीरे 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 ऐसे कम से कम 5 मिनट कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। चलिए, ताली वादन का अभ्यास हम सबको करना चाहिए रोज। ताली हमें अच्छे से पूरे शरीर से बजाना चाहिए। पहले भी बताया था आप लोगों ने 100 बार का ताली। अब ये उभरा हुए हिस्से को ऐसे देखिए, ऊपर की ओर ऐसे ऐसे करना है। उभरे हुए से पूरे एक एक शरीर का अंग एक्टिवेट हो जाता है। कम से कम 50-50 बार की करें। ये उभरा हुआ इसको टकराना है। अब ये बाहरी करके तो अब ये ऊपर के ऊपर
रोज करना है और यहाँ पे घर्षण करना है। ये वाला पॉइंट है, तो शक्ति जागरण होता है, सब घर्षण करना है अच्छे से। तो मालिश करना चाहिए, कम से कम सप्ताह में 2 दिन तो कम से कम है, रोज करें तो और अच्छा। मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं मालिश करने से। जिनको अपनी हड्डियां मजबूत करनी है, मांसपेशियों को अच्छा रखना, त्वचा को जीवित रखना है, पेट चलना है, इसके लिए रोज शरीर की मालिश जरूर करें। आपको लगता है कि चिपचिपा है तो रात को सोते समय कर लें। अभी गर्मियों के दिनों में नारियल के तेल से मालिश करिए, नारियल ठंडक होता है, बहुत अच्छा होता है। चलिए चलिएगा, अब हम करेंगे 5 मिनट का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम का करेंगे। अनुलोम विलोम बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना है, फिर इधर से छोड़ो, उधर से लेकर ऐसे, एक बार इधर से लिए, इधर छोड़े, फिर इधर से छोड़े, ऐसे लिए, दोनों तरफ से अल्टरनेट करते रहेंगे। 5 मिनट का अभ्यास पूरे लगन के साथ करते हैं। चलिए भजन के साथ हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास, अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे पूरे ध्यान के साथ, भजन के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् ओम शांति 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 ओम शांति। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् मा कश्चित् दुःखात् शांति शांति ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् मा कश्चित् 5 मिनट कपालभाति 5 मिनट कम से कम अनुलोम विलोम। अब भ्रामरी उद्गीत के साथ ध्यान का अभ्यास करना है। 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करना है और 5 बार उसके बाद ओंकार का नाद और उसके बाद ध्यान करना है। देखना है भ्रामरी प्राणायाम एक बार देख लो कैसे करना है। कान अंगूठे से बंद करना भी मत करना, करने बोलूंगा तब करना है। कान अंगूठे से बंद, एक उंगली माथे पे शेष की आंखों पर रख करके ऐसे भौरे की तरह अच्छे से मधुर गुंजन करना। चलिए फिर से
आंखें बंद करके ओम ओम के उच्चारण को महसूस करना है। अब मौन होकर के महसूस करना है बंद आंखों से ब्रह्मांडी शक्ति, ब्रह्मांडी ऊर्जा को हम देख पा रहे हैं, ब्रह्मांड को हम देख पा रहे हैं। ऐसा चंद्रमा घूम रहे हैं, तारे घूम रहे हैं, सैकड़ों प्रकार, लाखों प्रकार के तारे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। चंद्रमा, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सारे ग्रह जो हैं ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। ब्रह्मांडी ऊर्जा, ब्रह्मांड का एक विशेष तारामंडल है, वह घूम रहे हैं, व्याप्त हो रहे हैं। बंद आंखों से महसूस करिए, देखिए पूरे चराचर जगत के उठ करके हम धरती लोक, पाताल लोक से हम आकाश लोक की ओर चलते हैं। जो ब्रह्मांडी ऊर्जा व जहां से आती है, जो भगवान की दिव्य चेतना, दिव्य कीर्ति जहां से आती है, उनका अनुभव करेंगे। बंद आंखों से अपने आप को देखना है कि आप ध्यान मस्त अवस्था में बैठे हैं, अवस्थित हैं। अपने आप को देखिए कि आप कमर गर्दन सीधे करके दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में करके बैठे हैं। अपने आप को ऑब्जर्व करिए, दृष्टा भाव से देखना है अपने आप को। देखिए आप बैठे हैं योग की मुद्रा में, ध्यान की मुद्रा में। देखिए अपने आप और महसूस करिए कि ब्रह्मांड से एक ऊर्जा आ रही है, एक शक्ति के प्रकाश पुंज
आपके मस्तिष्क से होते हुए पूरे शरीर में संचार हो रहा है। महसूस करिए उस दिव्य शक्ति को। प्रकाश रूपी पानी के जैसे बोर से निकलता है, नल से निकलता है, उस प्रकार से बाहर निकलते हुए ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जा से, दिव्य प्रकाश से प्रकाशवान होते हुए आपके मस्तिष्क से धीरे धीरे पूरे मस्तिष्क को प्रकाशवान कर रहा है। धीरे धीरे आपके पूरे मुखमंडल, चेहरे, गर्दन होते हुए पूरे दोनों हथेलियों को प्रकाशवान कर रहा है, दिव्य कर रहा है, दिव्य ऊर्जा से अभिभूत कर रहा है। ऐसा अनुभव करना है। पेट, पीठ, जंघाएं, पूरे शरीर में वह शक्ति व्याप्तमान हो गई है। पूरे शक्ति का संचार आपके भीतर हो रहा है। प्रकाश रहेगा ब्रह्मांडी ऊर्जा की तो शारीरिक व्याधि नष्ट हो जाएगी, अंधकार रूपी जो बीमारी है बंद हो जाएगी, सारे रोग कष्ट दूर हो रहे हैं। ऐसा अनुभव करना है। सुख की प्राप्ति हो रही है, सुख की प्राप्ति हो रही है, सुख की प्राप्ति हो रही है, आनंद की प्राप्ति हो रही है, आनंद की प्राप्ति हो रही है, आनंद की प्राप्ति हो रही है। ऐसा अनुभव करना है। ब्रह्मांडी ऊर्जा चराचर जगत चलता है, उससे हम प्रकाश ले रहे हैं। जैसे हम फ्रीक्वेंसी बनाएंगे वैसे मौन होकर के उस शक्ति का आधान करेंगे। शक्ति हमारे भीतर है, ऐसे अनुभव करें। महसूस करिए मौन होकर के। धीरे से अपने आप को थोड़ा सा हल्का सा हिलाइएगा, हल्का सा, एकदम धीरे। दोनों हाथ को सामने लाइएगा, जोरदार घर्षण करिएगा अच्छे से। अभी आंखें नहीं खोलना है, जोरदार आंखों को घर्षण करना है। सर्वप्रथम आंखों पास ले जा करके टिका करके रखें। फिर धीरे धीरे आंखें खोलना, एकदम धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। और आंख खुलते ही हथेलियों को देखना, इधर उधर नहीं देखना है। आंखों को देखिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वसने देवी, पर्वत पुष्टन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व। ऐसे हम ध्यान के माध्यम से ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, तो ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्ति है तो हमारे भीतर आता है। ऐसे रोज ध्यान करना में सोचता है, क्योंकि जैसे फ्रीक्वेंसी में हम अपने शरीर को डालेंगे वैसी फ्रीक्वेंसी वो लेता है। जैसे टाटा स्काई का सिग्नल होता है, छतरी लगा रहता, हल्का सा घुमा दो, तेज से नहीं करेगा, पकड़ेगा नहीं। उसमें भी कई प्रकार के बेंड होते हैं, 3-4 प्रकार के अलग अलग बेंड होते हैं। साउथ ईस्ट बेंड है, वेस्ट नॉर्थ का बेंड है, सबका अलग अलग बेंड होता है। और उसको करने के बाद, ब्रह्मांडी ऊर्जा को भी कर लेने के बाद, ब्रह्मांडी ऊर्जा तो हो गया। जैसे मान लीजिए छतरी सेट कर लिए, चैनल आने चालू हो गए, उसके बाद योग बल, ध्यान बल के साथ अपने मस्तिष्क रूपी रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में रखना है और सही चीजें देखना है। तब महत्व का नहीं तो ब्रह्मांडी ऊर्जा ले ली, उसको गलत चीजों में इस्तेमाल कर। तंत्र मंत्र क्या है? तंत्र मंत्र वही है, एक तंत्र से हम किसी की बीमारी ठीक कर सकते हैं, लेकिन दुष्ट लोग उसी मंत्र से दूसरे को बीमार करने का, दूसरे को कुछ भी हानि पहुंचाने का काम करते हैं। वैसे ही ब्रह्मांडी रूपी ऊर्जा हमारे भीतर है, हम गलत काम कर रहे हैं अपने ताकत से, यह गलत है। रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। सीधे रास्ता चैनल लगाइए, संस्कार चैनल लगाइए, वैदिक चैनल लगाइए जिसमें ज्ञान स्रोत हो, ऐसे चैनल लगाइए जिसमें आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बने।
आपके मानसिक संतुलन को ठीक रखे, ऐसे चीजों को देखेंगे। ऐसे रिमोट कंट्रोल कब होगा? जब हम रोज ध्यान करेंगे, रोज मंत्रों का जप करेंगे, अपने इष्ट देव के मंत्र का जप करेंगे, तभी यह हो पाएगा। संदेश मान, तभी हम सही चैनल को देख पाएंगे, नहीं तो गलत चैनल। और नहीं तो कुछ भी नहीं करेंगे तो इंटरटेनमेंट जो चलते रहेगा, कुछ भी आकर के टीवी चालू करते ही कुछ भी इंटरटेनमेंट आ जाता है ना, कुछ भी आके चलते रहता है, ये चैनल के बारे में बताएगा, वो दवाई के बारे में, तो हमारा दिमाग भटक जाता है। तो हमें रिमोट कंट्रोल अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना, कि हमें हमेशा सही कार्य करना है। देखिए डिस्कवरी चैनल है, वहां अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें आती है, वो देखिए। हिस्ट्री चैनल आता है, हिस्ट्री टीवी को देखिए। भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में वैदिक चैनल हैं, तो देखिए। डीडी भारती चैनल है, उसको देखिए। दूरदर्शन के चैनल हैं, उसको देखिए। अध्यात्म के चैनल हैं, वो देखिए। तब आपका जीवन सफल हो जाए। नीचे कर लीजिएगा पैरों को, ऐसे सीताराम जी। मंत्रों का जाप करें अपने को, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न रुक रही पारा। पूजा जब तक नेम आचारा, नहीं जाना तमदास तुम्हारा, ऐसे करके कपाल भाती प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, और मंत्रों का जप, जिस इष्ट को आप मानते हैं उसके मंत्र का जप करिए। और अगर आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका कर सकते हैं। जीवन में सद्गुरु का होना आवश्यक है। सद्गुरु ही आपको सही मार्ग बतलाते हैं। गुरु को दिया गया गुरु का ज्ञान, इसलिए बोलते हैं हमारे यहाँ, जो बगैर गुरु बनाए मंत्र जाप करता है उसको उतना आगे। हर चीज में एक लेवल होता है। तिलक धारण करें, बहुत सी अच्छी गुरु। और आप धर्म ग्रंथों को भी गुरु मानकर किसी के सानिध्य में ग्रंथों का अध्ययन करें। श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, अष्टाध्यायी आदि के लिए तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये सब छोटी छोटी जो अनमोल हमारे लिए चीजें हैं। हितोपदेश की कहानी सुने, नीति शतकम पढ़िए, कमर घुमा लेते हैं तो रोज हमें जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए अच्छा भोजन, अच्छा जल, अच्छा वातावरण, सब चीज रखना चाहिए, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। नहीं तो फिर चीजें विपरीत होती जाएंगी। विपरीतता के कारण हमें सफलता नहीं मिलता है। ये चलिएगा, अच्छे से इतना अभ्यास वगैरह कर लीजिएगा, और रोज ब्रह्मांडी ऊर्जा से कभी भी समय मिलता है बैठ करके, सोने से पूर्व ऐसे ध्यान करना रोज।